अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज हमाद जफर शो। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हम हर रोज एक नए गेस्ट को अपने शो के अंदर मदऊ करते हैं और उनसे उनके बारे में जानते हैं। सो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं इनका नाम शीज़ा माहीन है। इनका ताल्लुक लाहौर से है और इसके साथ साथ मैं आपको शीज़ा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। फर्दर इंशाल्लाह हम शीज़ा से जानेंगे इनके बारे में कि शीज़ा क्या करती हैं और क्या करने का इरादा रखती हैं। शीज़ा जो है इन्होंने बीएस ऑनर्स किया हुआ है एजुकेशन में और इसके साथ साथ शीज़ा जो है मुस्तकबिल में जो इरादे रखती हैं उनमें से एक इरादा ये है कि ये यूथ को एम्पावरमेंट करना चाहती हैं ई कॉमर्स के थ्रू। सो हम इनसे जानेंगे बेसिकली ई कॉमर्स होता क्या है और इसमें किस तरह से शीज़ा का इंटरेस्ट डेवलप हुआ और ये किस तरह से यूथ को एम्पावरमेंट करना चाहती हैं ई कॉमर्स के थ्रू। सो Before going to our guest, let me tell you that this interview series is a part of Rehan Foundation, Institute of Peace and Connected Pakistani. So चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं और मजीद उनसे उनके बारे में जानते हैं। सो शीज़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए कि शीज़ा कौन है और क्या करने का इरादा रखती हैं। ओवर टू यू शीज़ा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और जैसा कि आपने मेरा नाम तो बता दिया है और मेरी एजुकेशन जो है मैंने बीएस ऑनर्स किया हुआ है और मैं सरहान के साथ उनकी सोशल मीडिया को हैंडल करती हूँ, उनके सोशल मीडिया के पेजेस को हैंडल करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ शैडो मिनिस्टर टू बीइंग अ शैडो मिनिस्टर ऑफ ई कॉमर्स फॉर वुमेन। और मेरा लाइफ में गोल जो है वो ये है कि मैंने 10,000 जो भी नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, उनको एम्पावर करना है थ्रू ई कॉमर्स। आपने पूछा कि ई कॉमर्स होता क्या है, तो ई कॉमर्स हर वो कारोबार, हर वो बिजनेस जो कि आप इंटरनेट के थ्रू उसको सेल आउट करते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, व्हाट्सएप से लेकर अमेजोन तक, जैसे प्लेटफॉर्म, जैसे मार्केट प्लेसेस, इन सब के ऊपर जो सेलिंग होती है और जो गेट पेज पेमेंट्स आप रिसीव करते हैं उसको आप ई कॉमर्स कहते हैं। तो ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो जितने भी लोग हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ को, अभी जैसे कोविड आया, कोविड ने सब चीज़ें चेंज कर दी, तो बहुत सारे लोगों को जो ट्रेडिशनली तौर पर अपने बिजनेस कर रहे थे उनको बहुत लॉस हुआ। तो उनको अब ई कॉमर्स की वैल्यू समझ आ गई होगी। तो जो चीज़ें उनको पहले सीखनी चाहिए थी, तो वो चीज़ें उनको अब एहसास हुआ कि अगर हमें वो चीज़ें पहले आती होती तो आज हमें ये इतना लॉस ना होता, इतना हम पीछे ना रह जाते। तो ई कॉमर्स बहुत ज़रूरी है। आगे जो नेक्स्ट जो दौर है, नेक्स्ट जो एरा है, वो ई कॉमर्स का ही एरा है। ओवर टू यू। शीज़ा, थैंक यू सो मच। जिस तरह से आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि ई कॉमर्स क्या है और मुस्तकबिल के अंदर ई कॉमर्स का ही दौर है, जैसा कि आपने बताया। अच्छा शीज़ा, मैं आपसे मजीद सवालात करूंगा ई कॉमर्स से रिलेटेड, जिसकी वजह से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मजीद ई कॉमर्स के बारे में जान सकेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि शीज़ा, आपने बीएस ऑनर्स किया हुआ है एजुकेशन में। सो डिग्री और ई कॉमर्स का आपस में आपने किस तरह से मतलब कॉम्बिनेशन किया? अपने चाइल्डहुड से लेकर ई कॉमर्स तक का सफर आपको बचपन से ही शौक था या अब आपने जब आप मतलब यूनिवर्सिटी में आई और उसके बाद से आप में ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ? क्योंकि ये दो एक डिफरेंट चीज़ें हैं। क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जब वो अपनी डिग्री करते हैं तो वो उस फील्ड में मोस्टली जाते हैं और टीचिंग करते हैं। आपका ई कॉमर्स की तरफ इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप हुआ, इसके बारे में भी हमारे व्यूवर्स को बताइए ताकि वो पहले आपके बारे में जान जाएं और फिर मजीद हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो मुझसे जब कोई बचपन में, जब मैं छोटी थी, पूछता था कि आपने क्या बनना है, तो मैं ये नहीं कहती थी कि मेरे बड़े होकर ई कॉमर्स की शैडो मिनिस्टर बनना है। मैं भी रिवायती बच्चों की तरह यही जवाब देती थी कि मैंने डॉक्टर बनना है। मेरी वालदा को बहुत शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं नहीं बन सकी। तो फिर पढ़ाई से इतना पढ़ने का मुझे इतना शौक नहीं था, लेकिन थी मैं कि पढ़े बगैर भी, मतलब लेक्चर या रट्टू तोता कभी भी नहीं रही हूँ। तो बहरहाल जब मैंने यूनिवर्सिटी अपनी पास की और फिर फौरन ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी,
तो टीचिंग की फ़ील्ड में से रिलेटेड मैं टीचिंग भी मैंने की है और बहुत सारी जगहों पे टीचिंग की है, फिर जॉब्स की हैं और अब फिर इन सब चीज़ों से तंग आकर कि जॉब्स और ये सब चीज़ें प्रेशर और सारी पॉलिटिक्स इस सब से तंग आकर फिर मैंने यही सोचा कि मैं अपना एक छोटा-सा वेंचर स्टार्ट करती हूँ और उसको मैं सेल करूँगी ऑनलाइन। तो यहाँ से मेरा ई-कॉमर्स का इंटरेस्ट जो था वो डेवलप हुआ और मैंने अपना जो बिज़नेस है छोटा स्मॉल वेंचर मेरा जो है उसको मैंने फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर और मेरे व्हाट्सएप पे जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स थे उनमें सेलिंग स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने एज़ अ रीसेलर अपना जो स्टार्ट किया और जब मैंने देखा कि मैं कर सकती हूँ, मैंने मेकअप की मैं रीसेलर बनी थी और मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो फिर मैंने अपना स्टार्ट किया और मैंने क्लोथिंग का ब्रांड स्टार्ट किया और ऑर्गेनिकली अल्लाह का शुक्र है 5,000 से स्टार्ट करके मैं अपने ब्रांड को मंथली 70,000 इनकम पर लेकर गई हूँ और बस मुझे ई-कॉमर्स जो मैंने स्टार्ट किया था, ये कोविड में ही स्टार्ट किया था और काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ओवर टू यू। अच्छा शीज़ा, जिस तरह से आपने बताया कि आपने कोविड के अंदर ई-कॉमर्स के स्टार्ट किया और उसके बाद 5,000 से लेकर आप 70,000 तक पहुंची। सो शीज़ा, हमारे वो व्यूअर्स जो ई-कॉमर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और जिनको इंटरेस्ट है, सो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो ई-कॉमर्स में सबसे पहले आने के लिए उनको किन स्किल्स का होना ज़रूरी है और क्या ई कॉमर्स में ऐसे लोग जो अपनी अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, स्पेशली यूथ, जिस तरह से आपका मोटो भी है, सो वो किस तरह से ई कॉमर्स ज्वाइन कर सकते हैं और आपका 5,000 से लेकर 70,000 तक का ये सफर किस तरह से रहा और आपने ई कॉमर्स से क्या सीखा है। सो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए ताकि वो जो न्यू लोग हैं वो इसके बारे में जान सकें और इसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जो हो सके। इतने सारे सवाल आपने मुझसे पूछ लिए। सबसे पहले मैं किसका जवाब दूँ? खुद ही बता दें आप। अच्छा, अच्छा शीज़ा, आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बता दें, वो लोग जो ई कॉमर्स में आना चाहते हैं वो किस तरह से आ सकते हैं, किन क्वालिटीज का होना जरूरी है। ठीक है। आपके लिए ई-कॉमर्स आपने अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कोई क्वालिटीज़ मेरे ख़्याल से जो टेक्नोलॉजी का रोना रोते हैं हमारे पास लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है। मैंने वाई-फाई भी नहीं था, मैं सिर्फ़ मोबाइल डाटा के ऊपर अपना काम करती थी। एडिटिंग के लिए मैं मोबाइल पर ही सॉफ्टवेयर्स यूज़ करती थी और फ़ेसबुक मुझे चलाना आता था। आपको फ़ेसबुक चलाना आता है, व्हाट्सएप यूज़ करना आता है, जो सर रेहान का डिजिटल लिटरेसी का आप कोर्सेज़ कर लें। अगर आपको फ़ेसबुक भी चलाना नहीं आता, तो आप वो ज़रूर कोर्सेज़ करें ताकि आपको जो इनिशियल जो मोबाइल का यूज़ करना है, वो तो आना चाहिए। तो आप इंस्टाग्राम आपको यूज़ करना आता हो, आपको पता हो कि आपने अपनी ऑडियंस को किस तरह से उनकी जो अटेंशन है ग्रैब करनी है। मुझे थोड़ा-सा मार्केटिंग का भी अंदाज़ा था क्योंकि मैंने एक जॉब की हुई है फार्मास्यूटिकल में, तो मार्केटिंग के लिए मुझे काफ़ी वहाँ से हेल्प मिली। तो मार्केटिंग की भी आपको नो हाउ होनी चाहिए। जब भी आप ब्रांड स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप कौन-सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा कॉम्पिटिशन ऑलरेडी है, तो कोई आपके पास क्यों आए? तो ये आपको पता होना चाहिए और आप में ये आपको अपनी स्टोरी टेल करना आना चाहिए। और नेक्स्ट ये कि स्किल्स का आप कह रहे हैं तो फ़ेसबुक आपको यूज़ करना आना चाहिए, व्हाट्सएप आपको बात भी करना आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि आप किसी को अपनी बात पूरे तरीके से पहुँचा सकें। कि मतलब अगर आपसे किसी ने ये पूछा है कि इसकी प्राइस क्या है, तो आप उनको मैंने अक्सर कमेंट्स में देखा था कि फॉर प्राइस इंक्वायरी प्लीज़ कम इनबॉक्स। तो आपने कस्टमर की ईज़ को देखना है। बाज़ औक़ात मैं अगर किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर जाती हूँ और किसी पेज पर जाके उनसे प्राइस पूछती हूँ और मुझे वो इनबॉक्स तक कहते हैं, तो मैं कभी भी नहीं जाती हूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए और आपको आनी चाहिए। यही बेसिक्स हैं, आपको इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप्स जो हैं मोबाइल का यूज़ करना आना चाहिए अगर आप ई-कॉमर्स का बिज़नेस अपना बिज़नेस जो है और ट्रेडिशनल तरीके से अपना उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ई-कॉमर्स की तरफ तो। अच्छा शीज़ा, जिस तरह से आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि ई कॉमर्स में वो किस तरह से आ सकते हैं और उनके पास किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिसमें उनको बेसिक इंटरनेट का यूज़ और कम से कम फेसबुक यूज़ करने आनी चाहिए, जो कि आजकल हर शख्स के पास इंस्टॉल है।
शीजा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी वो जर्नी ई कॉमर्स की शेयर कीजिए कि 5,000 से 70,000 तक आप किस तरह से गई, आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको इतना ऊपर लेके गई। इसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। ऊपर कहाँ, आसमान में। अभी मैं इतना ऊपर नहीं गई हूँ। आई एम स्टिल हार्ड वर्किंग। और अगर आपको इतना ऊपर या आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आपका अगर इनर आपका पॉजिटिव नहीं होगा, अगर आप इनर से नेगेटिव होंगे तो आप कभी भी कुछ भी कर लें, आप चाहे आप हार्ड वर्किंग भी हो, लेकिन अगर आप नेगेटिव है अंदर से तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। और दूसरा आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, सॉरी? मैंने पूछा कि शीजा आप किस तरह से मतलब लाइक 5,000 से 70,000 तक गई, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। आपने किन चीज़ों को मलूज़े खातिर रखा। ओके। अच्छा, तो जो मैंने जब स्टार्ट किया था ये तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाकर इस तरह से मार्केटिंग का पता था। लेकिन जब मैं उसके अंदर घुसी हूँ, उस काम के अंदर जब मैं एंटर हुई हूँ इस फील्ड में, फेसबुक के थ्रू मैंने कभी भी अपने पेज के ऊपर पैसे देकर ट्रैफिक नहीं लेकर आई हूँ, हमेशा मैंने ऑर्गेनिकली किया है। तो मैंने बहुत सारे फेसबुक के पेजेस ज्वाइन, ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए जहाँ पे मैं अपनी पोस्टिंग करती थी और वहां से ही मुझे ऑर्डर्स आते थे। मुझे रोज के इतने ऑर्डर्स आने लग गए थे कि मैंने जो टेलर हायर किया हुआ था वो मुझे कहता था, बाजी बस कर जाए, थोड़ा सा मुझे सब्र लेने दे, मैं थक गया हूँ, मैं इतना काम नहीं कर सकता हूँ। तो इतना काम मैंने भी किया हुआ है और मैं साथ जॉब भी करती थी। तो जॉब भी कर रही थी और मैं अपना काम भी कर रही थी। तो मेरे ख्याल से 5,000 का सफर जो मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने मुझे मुझे खुद को भी नहीं यकीन था कि मैं इतना कर सकती हूँ, क्योंकि 5,000 इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। 5,000 तो ऐसे इससे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना ये एक मजाक लगता है। तो मैंने उसको ट्राउजर्स, लेकिन अगर ऑनलाइन, जब भी आप ऑनलाइन कोई भी काम स्टार्ट करेंगे आपको इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही चाहिए होती है, आपको कोई बिगेस्ट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है। तो जो भी अपना काम स्टार्ट करना चाहता है तो मैं तो उसको यही सजेस्ट करूंगी कि वो ऑनलाइन स्टार्ट करे और छोटे लेवल से ही स्टार्ट करे, इतने ही इन्वेस्टमेंट करे ताकि कोई अगर उसको लॉस भी हो तो इतना लॉस ना हो। और दूसरा ये कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे खुद ही यकीन था कि मैं कर पाऊंगी। और फिर जब स्टार्ट करती गई, फिर लोगो और सब चीजें, पेज की अमेंडमेंट्स, आपकी जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज है जब भी आपने अपने ड्रेस को पेश करना है, उसको पोस्ट करना है, तो आप एक तो टाइमिंग्स का आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। जो ऑर्डर्स की टाइमिंग्स हैं, फेसबुक पर एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स है, 12 से 1 बजे के बीच में अगर आप पोस्टिंग कर देते हैं ग्रुप्स में तो आपको ऑर्डर्स शाम तक 2-3 मिल जाते हैं। इस तरह से मैं मुझे टाइमली अंदाजा होता गया कि किस टाइम पर ज्यादा एंगेजमेंट्स हैं, किस टाइम पर ट्रैफिक ज्यादा आ सकती है। फिर अगर आपके हैशटैग्स अच्छे होंगे, आप हैशटैग्स यूज करें। आप अपने जो ऊपर डिस्क्रिप्शन है आप इतनी अट्रैक्टिव लगाएं कि ऑटोमेटिकली लोग जो है आपके पास आएंगे। आपके बहुत सारी मार्केट में इतना कंपटीशन है क्लोथिंग का कि क्यों कोई आपके पास आए। तो आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए जो कि आप दूसरों को सुनाएं, आप दूसरों को कन्विंस कर सकें, आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए, आप कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकें। तो क्योंकि ऑनलाइन में लोगों को बहुत डर लगता है कि फ्रॉड हो जाता है ये और वो, तो लोग काफी कंसर्न होते हैं खरीदने के मामले में भी और काफी डर रहे होते हैं। तो उनका भरोसा जीतना, उनके साथ दोस्ती करना, और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस करने के लिए। आपको बहुत हम्बल होना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। पहले जब मैं जॉब करी होती थी तो सिर्फ 9 to 7 जॉब या 9 to 5 जॉब होती थी। जब मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया तो मैं 24 आवर्स जॉब करी होती थी, काम करी होती थी। मैं सोते हुए भी यही सोच रही होती थी कि मैंने अब क्या करना है, कैसे डिजाइन करना है, किस तरह से करूंगी मैं तो अच्छा हो जाएगा। डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करें, हैशटैग्स अच्छे लगाएं, अपनी डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखें, पिक्चर्स अगर, क्योंकि आपका ऑनलाइन बिजनेस है, आपकी पिक्चर्स अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए ताकि देखने वाला आपको
आपकी बात मान ले, आपको आप उसको परसुएट कर सकें। और कलर्स, जो आपके ब्रांड का नेम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ब्रांड का नेम ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी नीश को डिफाइन कर रहा हो कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं। और आपका लोगो, लोगो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना लोगो अच्छा बनवाएं, फाइबर से बनवा लें, आप कहीं से भी कैनवा पे बना लें, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो और इसके लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ आपके अंदर से आपको पैशनेट होना बहुत जरूरी है, और आपका विल पावर बहुत जरूरी है। आपको कोई बिग इन्वेस्टमेंट्स, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, आप जैसे जैसे ग्रो करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी चीजों को अच्छा बेहतर करते जाएं। लेकिन स्टार्ट में मुझे ऐसा लगता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है कि आपके पास कोई, अगर कोई ये कहे कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं एडिटिंग कैसे करूँ, तो मेरे ख्याल से ये सब बहाने हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास मोबाइल फोन है और आपके पास एक सिम है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पैकेजेस करें, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और आप काम स्टार्ट कर दें, अगर आपके अंदर विल पावर है। और जो लोग डरते हैं उनको मैं यही कहूंगी कि वो अपने डर को खत्म करें और स्टेप आगे ले, एक स्टेप आगे ले, क्योंकि लोग ज्यादातर डरते हैं कि हम अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो शायद हमें जो मंथली एक फिक्स इनकम मिलती है हम वो नहीं हासिल कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस में कभी ऊपर और कभी नीचे होता रहता है। तो अपने डर को खत्म करें, और आप अपना, जब आप अपना बिजनेस करते हैं तो आप अपने बॉस खुद होते हैं, और बड़ा मजा आ रहा होता है आपको काम करने का, और खुशी महसूस होती है जब आप कुछ अचीव करते हैं, वो भी खुद से अचीव करते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और फिर मैंने OLX पे भी बेचना शुरू किया, और दराज पे भी। दराज में मैं इतना काम नहीं कर सकी, लेकिन नो डाउट दराज इज द बिगेस्ट मार्केट प्लेस एवर। तो पाकिस्तान के लिए अब तो अमेजोन भी पाकिस्तान में आ चुका है, तो जो जो लोग अपना काम ऑनलाइन कर रहे हैं, अब वो अमेजोन की तरफ जरूर आए और सीखें किस तरह से आप काम कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके जो कस्टमर्स है वो बार बार रिपीट होंगे। आपकी क्वालिटी, आपका जो बिहेवियर है, कस्टमर डीलिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो रिस्पॉन्स है, अगर क्विक रिस्पॉन्स देंगे तो वो आपका, ये भी आपको बहुत मैटर करता है, आपकी जो सेलिंग, आपकी जो ग्रोथ है, आपका वो ऊपर जाता जाता है कि अगर आपका क्विक रिस्पॉन्स है तो ये सारी चीजें थी जिससे मैं 5,000 से स्टार्ट करके 70,000 तक गई थी। थैंक यू सो मच शीजा, जिस तरह से आपने अपनी स्टोरी हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की कि किस तरह से आप 5,000 से 70,000 तक गई। अच्छा शीजा, मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से अब आप हमारे व्यूवर्स को आगाह कर रही थी ई कॉमर्स के बारे में, लेकिन मोस्टली बहुत से लोगों का एक ये इशू होता है कि वो ऑनलाइन जब भी कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं तो उनको बिलीव नहीं होता। बास औकात बहुत से लोग जब कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उसमें वो चीज़ नहीं होती जो वो दिखाते हैं। सो इस तमाम सिचुएशन के अंदर जो वो लोग हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो किस तरह से अपना एक प्रॉपर एक बिलीफ पैदा कर सकते हैं अपने कस्टमर पर, ताकि देखें अब लाइक इसकी फॉर एग्जांपल मिसाल मैं लेता हूँ, लाइक मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे अभी तक कोई नहीं जानता, और जब मेरा स्टार्ट होगा बिजनेस लाइक ई कॉमर्स का, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइक मैंने अपनी कोई चीज़ सेल करनी है, ठीक है, तो हमारे जो वो व्यूअर्स हैं, वो लोग जो मुझसे खरीदना चाहते हैं लेकिन उनको मुझ पर बिलीव नहीं है। रीज़न क्या है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें बाई की होती हैं ऑनलाइन, लेकिन उनमें वो चीज़ें नहीं होती जो वो दिखाते हैं। सो ये बिलीव किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्पेशली ई कॉमर्स में जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। अच्छा, तो सबसे पहले जब आपने कभी भी करना आप स्टार्ट करते हैं तो लोगों को बिलीव नहीं होता है। लोग हमेशा यही समझते हैं, कुछ मेरी एक क्लाइंट थी, उन्होंने एक दफ़ा ऑर्डर किया और उन्होंने कैंसिल कर दिया, और जब कैंसिल कर दिया तो अ, मैंने उनसे कहा कि आपने क्यों कैंसिल किया है? उन्होंने मुझे रीज़न ये बताई कि मैंने अभी बहुत सारी शॉपिंग की है और सारा फ्रॉड है। तो फिर मैंने उनको यकीन दिलाया कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, मैंने उनको वीडियोस बनाकर भेजी, अभी स्टार्ट ही था मेरा, तब मुझे इतना अंदाजा नहीं था। तो मैंने वीडियोस बनाकर भेजी और उन्होंने मेरे से खरीदा, और फिर बाद में दोबारा भी वो मेरे पास आई।
सबसे पहले तो आप अपनी क्वालिटी बेहतर करें कि आप क्वालिटी जो है आप अच्छी प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास लोग ऑटोमेटिकली आएंगे। रिव्यूज देखें, आप जब भी कहीं पे भी सेलिंग आप कर रहे हैं, जो 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 स्टार्ट कर रहे हैं उनके रिव्यूज अच्छे होंगे, क्योंकि जब भी कोई भी चीज खरीदता है कोई भी, तो वो रिव्यूज पहले देखते हैं। तो जब रिव्यूज अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो चीज है वो फिर ले ही लेते हैं क्लाइंट्स। दूसरा ये कि जब आप ब्रांड स्टार्ट करने लगे तो आप सबसे पहले खुद को ब्रांड बनाएं। आप अपना नेटवर्क इतना बढ़ा लें, आपका नेटवर्क जब बढ़ जाएगा तो वो आपकी नेटवर्थ हो जाएगी। तो आपकी जब वर्थ बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे और आपसे चीज जरूर बाय करेंगे। अब अगर मुझे, क्योंकि अब मैं इतनी बिजी रूटीन है, मैं काम इतना नहीं कर पाती हूँ जिस तरह से मैं पहले पूरे फुल पोटेंशियल से काम करती थी। अब सिर्फ मुझे स्टेटस लगाना पड़ता है और लोग मेरे पास आते हैं, क्योंकि लोगों को मुझ पे बिलीव है कि ये इससे अगर हम कोई चीज खरीदेंगे तो ये ठीक ही देगी, अगर नहीं देगी तो ऑटोमेटिकली लोगों के दिल में लोग मेरे बारे में फिर बुरा कहेंगे ऑटोमेटिकली। तो इसलिए जब भी आप कोई भी चीज स्टार्ट करें तो खुद को सबसे पहले ब्रांड बनाएं। आप खुद ब्रांड बने, हम्माद जफर खुद एक ब्रांड बने, और फिर जब वो अपनी कोई चीज इंट्रोड्यूस कराए तो वो ऑटोमेटिकली सेल होती है और बहुत ज्यादा होती है। थैंक यू सो मच शीजा, जिस तरह से आपने हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छे तरीके से आगाह किया इन तमाम चीज़ों में। अच्छा शीजा, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं फैमिली का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है और फैमिली की भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो इन तमाम चीज़ों के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है। सो आप मेरा आपसे आखिरी सवाल है जिसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बता दीजिए कि आपकी फैमिली ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया। इसके बारे में भी हमारे व्यूवर्स को थोड़ा आगाह कर दीजिए। अच्छा, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लोगों को, क्योंकि आपको बिलीव नहीं होता, आप जब एक मंथली आप इनकम ले रहे होते हैं तो वो एक इनकम आती है, मोटी रकम एकदम हाथ में आती है। तो जब आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस करते वक्त आपके पास स्टार्ट में तो इतनी मोटी रकम नहीं आती, स्टार्ट में तो आपको खुद से लगाना पड़ता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो नो वन बिलीव ऑन मी, किसी ने मेरे पे यकीन नहीं किया था कि मैं कर भी सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। और आप खुद डट जाएं, जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी होना शुरू हो जाती हैं और आप उसको बहुत अच्छा कर लेते हैं। आपको खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए। जब आपको खुद के ऊपर यकीन होता है तो आप बहुत सी बड़ी चीज भी अचीव कर लेते हैं, आप बड़ा से बड़ा गोल भी आप अचीव कर लेते हैं। तो इसमें कोई इतना बड़ा कोई ये नहीं है कि आप स्टार्ट में अगर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं है, बाद में आपकी टीम जरूर बनती है। जब आपको लोग देखते हैं सक्सेसफुल है तो कल को जो लोग मुझे नहीं, मतलब मैं जब उनसे हेल्प मांगी कि मैंने इसे स्टार्ट करना है, नहीं मेरी किसी ने हेल्प की, तो जो कल लोग मेरी हेल्प नहीं करते थे तो आज वो मुझसे जरूर आकर मुझसे पूछते हैं, वो मुझसे हेल्प मांग रहे होते हैं। तो सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज। तो आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप जब खुद ब्रांड बन जाते हैं, आप खुद जब मेहनत करते हैं, आप जब खुद पॉजिटिव होते हैं तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास खुद चल कर आती है और अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते भी खोलता है और आसानियां भी पैदा करता है। तो मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप पॉजिटिव रहें, अंदर से आप पॉजिटिव रहें। आप किसी को अगर आप ये नियत कर ले कि मैंने किसी को हर्ट नहीं करना है, ना ही किसी से झूठ बोलना है, तो आप इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। ये अपनी जिंदगी का असूल अगर बना ले तो ये मेरे ख्याल से कामयाबी कोई रोक नहीं सकता कामयाबी को आपकी तरफ आने से। और अकेले आपको सबसे पहले खुद खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे मैं तो लड़की हूँ और मैंने तो फिर स्टार्ट कर लिया था, लेकिन मैं जब मुझे इनबॉक्स आता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मैं क्या करूँ, मैं पार्लर स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। मैं किसी को ऐसे नहीं कह रही कि किसी में हिम्मत नहीं है या ये नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि पहले खुद को कहें कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये करना है।
और उसके लिए मेहनत करें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई होप कि ये सेशन किसी के लिए हेल्पफुल रहे और किसी में हिम्मत पैदा हो जाए कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करे, और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपना जब बिज़नेस करते हैं तो कम खा लें लेकिन अच्छा खा लें। थैंक यू। थैंक यू सो मच शीजा फॉर ज्वाइनिंग आवर टुडेज सेशन, और मैं दुआ कहूँ कि आप मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाबियाँ समेटें और इसी तरह से मज़ीद कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ती रहें। सो थैंक यू सो मच शीजा, जज़ाकल्लाह।